किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को 80% टाइम तो फ्लैश से ही काम करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोई भी फंक्शन अटेंड करोगे, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, फ्लैश तो इस्तेमाल होती ही होती है। ठीक है, तो जब आप फ्लैश यूज़ करते हो तो उसको यूज़ करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपकी ऑर्डनरी फ्लैश है, जैसे कि ये वाली फ्लैश है, ऑर्डनरी फ्लैश है, और एक होती है TTL फ्लैश, जिसमें थ्रू द लेंस एक्सपोजर सिस्टम होता है। कि लेकिन अगर आपके पास TTL फ्लैश नहीं है, अगर आपके पास ऑर्डिनरी फ्लैश है, तो ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि मैं कितना डायफ्राम अपने कैमरे में लगाऊं, कितना अपर्चर अपने कैमरे में लगाऊं, सो दैट मेरी करेक्ट पिक्चर आ जाए। एक ही पिक्चर अगर आप इस डिस्टेंस से खींचेंगे तो कुछ और अपर्चर मांगेगा, किसी और डिस्टेंस से खींचेंगे तो कुछ और अपर्चर मांगेगा, तो वो हमें नहीं मालूम हो पाता कि हमारी फ्लैश के हिसाब से हम किस इवेंट में किस डिस्टेंस से कितना अपर्चर लगाएं कैमरे में कि मेरी पिक्चर सही आ जाए। अगर आपने सही अपर्चर नहीं लगाया तो या तो पिक्चर अंडर एक्सपोज हो जाएगी या आपकी पिक्चर जो है ओवर एक्सपोज हो जाएगी। और अगर आपने करेक्ट डायफ्राम लगा दिया तो पिक्चर आपकी 100% एक्यूरेट आएगी। ठीक है, अब वो करेक्ट एक्सपोजर करेक्ट अपर्चर में लगाऊं कैसे, उसको जानने के लिए हर फ्लैश का अपना एक गाइड नंबर होता है। नॉर्मली जब भी आप कोई फ्लैश ख़रीदते हैं तो उसके बॉक्स के ऊपर फ्लैश का गाइड नंबर लिखा रहता है। जैसे ये वाली फ्लैश है, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वाली फ्लैश का गाइड नंबर 72 है। ओके, तो ये गाइड नंबर, पहले तो मैं आपको बता दूं गाइड नंबर होता क्या है। 100 ISO के ऊपर 10 फीट के डिस्टेंस से मैं किस उस पे लगा, कौन से डायफ्राम पे पिक्चर खींचूं कि सही आ जाए, तो 10 फीट और उस डायफ्राम का जो मल्टीपल होता है वो उस फ्लैश का गाइड नंबर होता है। ये समझ में आया कि 10 फीट के ऊपर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बिठा दूं और जिस डायफ्राम के ऊपर पिक्चर एक्यूरेट आ जाएगी, मान लो कि मेरी 5.6 डायफ्राम के ऊपर पिक्चर एक्यूरेट आ गई, तो मेरी फ्लैश का गाइड नंबर होगा 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 56। ओके, तो 56 आपका गाइड नंबर हो जाएगा। अब ये वाली फ्लैश मान लो आपके पास है, आपको नहीं मालूम कि इस फ्लैश का गाइड नंबर क्या है। वैसे भी जो मार्केट से जब आप फ्लैश ख़रीदते हो उसमें जो गाइड नंबर लिखा हुआ है वो लिखा है, उसको लिखा रहने दो। आपका अपना गाइड नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल मतलब हर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, हर से एक जो बहुत ही ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन का आदमी है उसके लिए एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मिड कॉम्प्लेक्शन का अगर कोई है तो उसका अपर्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और थोड़ा सा डार्क है कॉम्प्लेक्शन का अगर इंसान है तो उसका अपर्चर कुछ और रहेगा। ओके, एंड वैसे भी आपने कोई भी इक्विपमेंट जब यूज़ करना शुरू किया तो उसकी पावर को आपको अपने तरीके से एसेस करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मान लो आपको अपनी फ्लैश का गाइड नंबर पता चल गया तो उसके क्या एडवांटेज होंगे। आप कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए। सपोज़ मान लो आपको आपकी फ़्लैश का गाइड नंबर मालूम है कि मेरे फ्लैश का गाइड नंबर 50 है। ठीक है, तो 50 गाइड नंबर आपके दिमाग में है। अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को 10 फीट की दूरी पर खड़ा किया है, उसका फ़ोटो खींचना है आपको, तो क्या डायफ्राम लगाओगे? 5। ठीक है, सीधा सीधा गाइड नंबर में से डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, वो आपका अपर्चर आ जाएगा। अब वही फ़ोटो आपको 20 फीट पे खींचनी है तो क्या करोगे? 50 फीट डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ? 2.5। 2 पॉइंट कितना भी होता है कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, वो आप अपना अपर्चर लगा दो, बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर आएगी, आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं। फिर अगेन आपको 12 फीट पे खींचना है मान लो, तो 12 फीट डिवाइड बाय 50 को 12 से डिवाइड कर दो, जितना भी आता है 4 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप कैमरे में लगा दो, एक्यूरेट पिक्चर आ जाएगी। ये अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे इस फ्लैश का गाइड नंबर कितना है। ओके, तो गाइड नंबर जानने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने कैमरे को माउंट कर दो।
अब ये कैमरा हमने ट्राइपॉड पे माउंट कर दिया, ठीक है। अब इस कैमरे से 10 फीट की दूरी पे अपने ऑब्जेक्ट को बिठा दो। तो ये मेरी फ्लैश है, यहाँ से मेजर करो आप, पकड़ो इसको, ये यहाँ से हुआ 5 फीट, ठीक है। अब यहाँ से 5 फीट और नापो, एग्जैक्ट 10 फीट पे खड़ा करो। एक कोई जाके उस कुर्सी पे बैठ जाओ और इस कमरे की बाकी सारी लाइट्स बंद कर दो कि मेरा सिर्फ फ्लैश का इफेक्ट आए इसके ऊपर, बाकी जो कमरे की एम्बिएंट लाइट है उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, खाली फ्लैश का इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 10 फीट की दूरी पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को बिठा दिया और उसके बाद सबसे पहले हम अलग अलग अभी हमने इसमें 8 डायफ्राम लगाया और हमने अपने कैमरे के अंदर 100 ISO लगा दिया, ठीक है। अब हम पिक्चर देखते हैं कैसी आती है। सबसे पहले 8 पे खींचते हैं, ये डार्क हुई थोड़ी सी पहले से। नेक्स्ट हमने खींचा इसमें 7.1 पे, उसके बाद नेक्स्ट खींचा हमने 6.3 पे, उसके बाद नेक्स्ट खींचा हमने 5.6 पे, उसके बाद नेक्स्ट खींचा हमने 5.3 पे, अब इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मेरी इसको मैं और ब्राइट करना है क्या इसको, या अगर मैं इसमें दूसरा लेंस लगा दूं तो जिसमें 1.8 भी है 2.8 भी है, वो भी देख लेते हैं एक बार। अब इसको मैं खींचता हूँ 3.2 के ऊपर, इसमें चेहरा ज़्यादा ब्राइट हो गया। इसका मतलब जो मैं कैमरे में 5.6 लगा रहा था, इस वाले कैमरे की लिमिट 5.6 थी, उससे बड़ा डायफ्राम नहीं था उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लेंस चेंज किया जिसमें 5.6 से भी बड़ा डायफ्राम है। तो अब इसमें 5.6 से बड़ा क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना। तो 4 लगा के देखेंगे हम। पहले 4.5 लगाया तो ये कॉम्प्लेक्शन इसका जो है नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन आया है ना। और उसके बाद हम इसको 4.5 लगाया था, अभी 4 लगाते हैं। ठीक है, अब ये 2 फेस आए आपके पास। 4 जो है, ये पीछे जो रेड स्पॉट बता रहे हैं कि पिक्चर थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट हो गई है, लेकिन वो जो बता रहा है वो वाइट स्क्रीन का बता रहा है। बट अगर आप, इसलिए जो फ्लैश के गाइड नंबर होते हैं ना, थोड़े से मिसलीडिंग होते हैं। आप अपना चूज़ करो, मुझे पीछे के बैकग्राउंड से मतलब नहीं, मुझे उसके फेस से मतलब है। अब आप मेरे को ये बताओ कि सबसे अच्छा फेस कौन सा लग रहा है आपको। दिस फेस गुड, और इसके पहले वाला है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। आपको खुद चूज़ करना है, जो फेस आपको अच्छा लगता हो आप बता दो। फिर से दिखाऊं मैं एक एक करके। देखो, एक तो ये फेस है, ये कॉम्प्लेक्शन है, दूसरे में ये कॉम्प्लेक्शन है। जो भी आप चूज़ कर लो अपने हिसाब से, दैट इज़ योर चॉइस। एक कोई सहमति बनेगी किसी की? हाँ, ये वाली ज़्यादा अच्छी है, तो इस पर मेरा डायफ्राम लगा है 4.5। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो 4.5 डायफ्राम लगा है, 10 फीट पे मैंने आपको बिठाया हुआ है। 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज़ टू 45। अब आपके फ्लैश का गाइड नंबर हो गया 45। ठीक है, अब आप अपनी कुर्सी आगे ले आओ। अब ले आओ आप इसको 5 फीट पे।
पकड़ो इसको। ये एक्यूरेट मैं टिप से इसलिए मेजर करवा रहा हूँ ताकि बिल्कुल, बाकी तो आपका अप्रॉक्सीमेट चलेगा, ठीक है, बिल्कुल आप बैठ जाओ वहीं पे, ठीक है। ये आप इस थोड़ा सा जरा सा आगे आ जाओ, जरा सा, बस। ये अब आप हो गए 5 फीट पे। अब 5 फीट पे बिठा के अगर मैंने उसी डायफ्राम पे फ़ोटो खींचा तो देखना पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेरा फ्लैश के नज़दीक आ गया, ठीक है ना। लग रहा ना ज़्यादा ब्राइट हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस इज़ 5, गाइड नंबर इज़ 45, तो डायफ्राम कितना लगेगा 9, है ना। अब इसमें हम 9 लगा देते हैं, 9 लगा दिया हमने और फ़ोटो खींच दी हमने। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैंने अपना इक्विपमेंट निकाला, मैं किसी भी जगह गया हूँ, किसी भी उसमें गया हूँ, मैंने सिंपली डिस्टेंस देखा। अच्छा, डिस्टेंस का आइडिया कैसा लगता है, एक तो होता है कि आपको अंदाज़ा लगा लो, दूसरा कैमरे में भी दिखाई देता है कि कैमरे का जो जिस उस पर फोकस होता है ना, तो वो मीटर या फीट उसके सामने आ जाता है। देखना है यहाँ पे, आगे देखो, अपने आप लगा होगा उसमें एक रेड मार्क के ऊपर जो है, यहाँ पर कितने फीट, यहाँ देखो, यहाँ पे लाइट जला दें। बाकी ये देखो, ये रेड मार्क है जी। ये 7 है फीट और ये है 4.5 फीट। 7 और 4.5 के बीच में ये 5 है जी, है ना। 7 नहीं है, 4.5 भी नहीं है, तो 7 और 4.5 के बीच में कितना हुआ, 5 मान लो, 6 मान लो, जो मानना मान लो, अप्रॉक्सीमेट, है ना। तो 5-6 मान लो तो भी तुम्हारी आ जाएगी पिक्चर। तो 45 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 और 8 के बीच का कुछ भी लगा दो, इसमें 7 लगा दो तुम्हारी पिक्चर तो भी अच्छी आएगी। मैंने 7 लगा दिया, ठीक है। 7 लगाने के बाद तुम्हारी पिक्चर ठीक है। अब देखो, इसी को अगर मुझे मालूम नहीं है कि मुझे क्या लगाना और गलती से मैंने 11 लगा दिया तो भी पिक्चर सही नहीं आएगी, डार्क हो गई, है ना। और अगर इसी जगह में मुझे मालूम नहीं है चूँकि कितना लगाना, मैंने 4 लगा दिया तो भी पिक्चर डार्क हो जाएगी, सॉरी ब्राइट हो जाएगी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गाइड नंबर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो आ रहा है आप लगा दो, आपकी फ़ोटो परफेक्ट आएगी। किसी भी हॉल में कहीं भी किसी जगह चले जाओ, है ना। अब तुम्हारे हिसाब से कितना गाइड नंबर है तुम्हारा, 45 है। डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है, 5 और 6 के बीच में है। अभी 6 के हिसाब से चलते हैं, तो 45 डिवाइड बाय 6 कितना आया, 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ठीक है। तो जब भी आए, मान लो 7.3 आता है, तो 7.3 तो तुम्हारे कैमरे में नहीं है, उसके बाद या तो 8 है या 7.1 है, तो हमेशा जो है बड़े की तरफ जाओ। तो 8 ना लगा के आप 7.1 लगाओ, इसमें हम 7.1 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 लगाया ना तो 8 एकदम से एक्यूरेट इसलिए नहीं आएगा कि 8 थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। देखो 8 लगा के मैं दिखाता हूँ, हल्की सी डार्क होती है ये, है ना। तो जब भी डिवाइड करते हैं तो डेसिमल और फ्रैक्शन का जो बेनिफिट है वो हमेशा थोड़े से ओवर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो गई तो बुरी नहीं लगेगी, थोड़ी सी भी अंडर एक्सपोज हो गई तो बुरी लगेगी। जैसे ये वाली पिक्चर है ना, ये हल्की सी अंडर एक्सपोज्ड है। अंडर एक्सपोज मतलब देखा जाए तो सही है, तुम बैठो यहाँ पे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन का भी फ़र्क आता है उसमें, है ना। अभी इसी पिक्चर को 8 डायफ्राम पे अगर तुम्हारी मैं खींचूंगा ना, तो चूँकि देखो डोंट टेक इट अदरवाइज, कॉम्प्लेक्शन सबके अलग अलग हैं दुनिया में। तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन इससे कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा सा फेयर है ना। तो तुम्हारी फ़ोटो जब मैं 8 से खींचूंगा तो परफेक्ट आएगी। दिख रहा है ना।
इसमें मुझे 7.1 की तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चीज़ जो मैंने बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से फ़ोटो खींच रहे हो किसी एक आदमी की, तो आप उसमें कंपनसेटिंग इफेक्ट लगा देना, फैक्टर लगा देना, जो कि 0.3, 0.7 इस तरह का था। तो आप देखो सामने में जिनकी फ़ोटो खींच रहा हूँ वो किस तरह के लोग हैं। तो ये तो एक बार डेप्थ ऑफ फील्ड आपने गाइड नंबर लगाया फ्लैश का अपने, उसके बाद थोड़ा सा आप अपने कंपनसेटिंग फैक्टर लगा दो उसमें। अब तुम्हारी पिक्चर को लेने के लिए मुझे किसी को और साइड में जाने की ज़रूरत नहीं थी, 8 पे भी तुम्हारी पिक्चर सही आ गई। ठीक है, अब चेतन बैठो तुम अपनी कुर्सी पे, वहाँ पे आ गया समझ में अच्छे से गाइड नंबर की ताकत क्या है। अब फ्लैश पे क्या लिखा है लिखा रहने दो उसको, मेरे को मतलब नहीं है उससे, जो भी लिखा हो लिखा रहने दो, मेरा अपना गाइड नंबर मेरा होना चाहिए। ठीक है, अब आपने ये याद कर लिया कि मेरे इस वाली फ्लैश का गाइड नंबर 45 है। आप चाहो तो एक अपना एक स्टिकर लगा दो उसके ऊपर 45 गाइड नंबर। आप कहीं भी गए किसी फंक्शन में, अचानक कैमरा निकाला, डिस्टेंस देखा, अंदाज़ा लगाया यहाँ से वो कितना डिस्टेंस है, डिवाइड किया, लगा दो डायफ्राम, आ जाएगी फ़ोटो सही।